हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी के टाइप के बारे में। क्वांटिटी दो टाइप का होता है, जिनमें पहला आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, सेकंड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो आपका वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे आपका 12 बजे, तो 12 में यानी 12 बजे हो गया, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। हमें टाइम को बताने के लिए केवल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 12 बजे। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर इसको सिंपल भाषा में स्केलर क्वांटिटी को बोला जाए तो जो भी क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के एक्सप्रेस की जा सकती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। दूसरा देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, कोई आदमी ये कहता है कि हमने इतने न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो वैल्यू कितने न्यूटन का फोर्स, और दूसरा डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया है। तो जिन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू मैग्नीट्यूड या वैल्यूज़ और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। आप उसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो टोटल कवर्ड पाथ बाय ए मोशन्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी वस्तु जो है जितना रास्ता कवर करता है उसकी जो टोटल लंबाई होती है, टोटल पाथ होता है, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। इट्स यूनिट इज़ मीटर। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मेन पार्ट जो होता है इसका यूनिट होता है, इसलिए आप यूनिट पे एकदम फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये होगा। इधर से जाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम दूरी होती है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका इट्स यूनिट आल्सो मीटर। इसका मात्रक भी मीटर ही होता है, बट इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाती है। इट्स यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को शॉर्टकट में हम m/s बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है, मीटर बाय सेकेंड होता है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और एंड इट इज़ नॉर्मली डिनोटेड बाय v और u। जो इसका सिंबल होता है स्पीड का, शॉर्टकट में डिनोट किया जाता है, वो v या u से किया जाता है। स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और हमेशा जब भी आप फार्मूला लिखिए तो उसके बगल में उसका यूनिट लिख दिया कीजिए।
इसको अगर शॉर्टकट में डिनोट किया जाए तो स्पीड हो गया आपका v, d फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। गाइस, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।